चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। चंपारण के दो बड़े शहरों में शामिल मोतिहारी का मूल चरित्र कस्बाई था। उनींदा शहर, मंथर गति से चलने वाला। हालांकि वो जिले का मुख्यालय था, सारे दफ्तर वहीं थे, हाकिम बैठते थे। उसकी जिंदगी कैलेंडर में दर्ज तारीखों से नहीं चलती थी। शहर का बड़ा हिस्सा हफ्ते के दिन अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं देखता था। फर्क नहीं पड़ता था कि दिन सोमवार है या मंगल। स्कूलों पाठशालाओं में छुट्टियां अंग्रेजी कैलेंडर वाले रविवार को नहीं, अष्टमी और परिवा को होती थीं। 15 अप्रैल को अष्टमी थी और इतवार भी, लेकिन शहर में और गांव तक में हलचल थी। महात्मा गांधी चंपारण पहुंच गए थे। डरे सहमे आशंकित लेकिन उद्वेलित मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद ने महात्मा से अपने घर ठहरने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रामनवमी प्रसाद की बात गोरख बाबू से हो चुकी थी और मुजफ्फरपुर वाले गया बाबू का उदाहरण सामने था। यह बहुत हिम्मत की बात थी, क्योंकि उस दौर में सरकार की इच्छा के विपरीत काम करना असंभव था। लोग डरे थे, पर गांधी के आने की खबर से बहुत कुछ बदल गया। गोरख बाबू के घर भीड़ उमड़ पड़ी। घर धर्मशाला बन गया। जगह कम थी, पर लोग किसी तरह उसमें अट पाए। राजकुमार शुक्ल गांधी के मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद आगे की तैयारी के लिए मोतिहारी आ गए थे। लोगों को बता रहे थे कि महात्मा बस पहुंचने वाले हैं। 1-2 दिन की बात है। वो शहर में काफी लोगों को जानते थे। वैसे उनका घर दूर था, लेकिन जिले का सदर मुकाम होने की वजह से मोतिहारी आना जाना रहता था। किसान आंदोलन का असर तो था ही। आसपास की निलही कोठियों के किसान विपन्न थे और दमन ने उन्हें तोड़ दिया था। मुंह में जबान नहीं रह गई थी। लोमराज सिंह ने हौसला दिया, महात्मा गांधी ने आवाज दे दी। गोरख प्रसाद के घर चर्चा में लोमराज सिंह का जिक्र आया तो महात्मा ने जसौली पट्टी के बारे में पूछा, दूरी के बारे में, और यह भी कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्हें मोतिहारी से 5 मील दूर के गांव में एक किसान के साथ हुए अत्याचार की खबर वहीं मिली। विचारक और गांधी संग्रहालय मोतिहारी के सचिव बाबू ब्रजकिशोर सिंह का कहना था कि महात्मा ने अगले ही दिन वहां जाने का फैसला कर लिया। गोरख बाबू के मकान पर जब गए तो उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ के पिपरा थाने के पटी जसौली गांव के एक लोमराज सिंह का घर अंग्रेजों ने फूंक दिया है। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अगले दिन उसकी जांच स्वतः करूंगा। उसके साथ वो अपने 2-3 सहयोगियों के साथ चले। मोतिहारी में सड़कें कम थीं और आम सवारियां नहीं के बराबर। अक्सर लोग सत्तू की पोटली बांधे पैदल चलते थे, या इंतजाम हो जाए तो बैलगाड़ी से। संपन्न लोगों की सवारी हाथी होता था। महात्मा को बताया गया कि जसौली पट्टी करीब 15 मील दूर है और गर्मी बढ़ गई है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना बेहतर होगा। महात्मा चिंतित नहीं थे। कहा, व्यवस्था नहीं हुई तो पैदल जाएंगे। तड़के 3:30-4 बजे निकल पड़ेंगे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ब्रजकिशोर सिंह, यहाँ पर कोई आदमी सवारी नहीं हमको देना चाहता था, तो पटी जसौली के लोगों ने हाथी भेजा। वही चढ़ैया में वो हाथी से उतर गए और उसके बाद तो ये अपने एक्का पर इनके साथ चले आ गए। उस रात महात्मा एक पल के लिए नहीं सोए। रामनवमी बाबू और धरणीधर बाबू से बात करते रहे। शाम को किसानों की बात सुनी। देर रात चिट्ठियां लिखने बैठ गए। रामनवमी बाबू से कहा, राजेंद्र प्रसाद को तार भेज दिया है, वे आते ही होंगे। तब तक सुबह होने को थी। वो दोनों वकीलों के साथ गोरख बाबू के घर से निकले, हाथी पर बैठे और जसौली पट्टी रवाना हो गए। महात्मा गांधी जिंदगी में पहली बार हाथी पर बैठे थे। लगातार असुविधा महसूस करते रहे, लेकिन यह असुविधा
किसानों की तकलीफ के आगे बेमानी थी। नील के खेत और गांवों की दशा दुर्दशा देखते महात्मा को उम्मीद थी कि दोपहर तक या उससे कुछ पहले वो जसौली पट्टी पहुंच जाएंगे। ये हुआ नहीं। रास्ते के गांव चंद्रहिया में हाथी से उतरे, लोगों से बात की और तब तक पुलिस अधीक्षक का हरकारा आ गया। उन्हें वहीं रोक लिया गया। अंग्रेजों की नजर उनकी हर गतिविधि पर थी। हरकारे ने कहा, साहब ने आपको सलाम भेजा है। महात्मा को इस वाक्य का अर्थ समझने में देर नहीं लगी। हरकारा गांधी की यात्रा के लिए बैलगाड़ी साथ लाया था। कुछ दूर बैलगाड़ी से चले तो एक और अधिकारी मिला। उसने महात्मा को चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट हेकॉक का आदेश पकड़ा दिया। लिखा था, आपकी मौजूदगी से जिले में शांति भंग और लोगों की जान जाने का खतरा है, इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है कि पहली गाड़ी से चंपारण छोड़कर चले जाएं। महात्मा उस अधिकारी के टमटम में बैठ गए, लेकिन जब उसने आदेश की पावती लेनी चाहिए तो कहा, मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। मुझे आगे बढ़ना है और जांच करनी है, लोगों के बयान लेने हैं। महात्मा जसौली पट्टी नहीं पहुंच सके। चंद्रहिया से वापसी से पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी रामनवमी प्रसाद और धरणीधर बाबू को सौंप दी कि वे किसानों की दशा देखें और उनका बयान लिख लें। देर शाम दोनों वकील गांव से लौटे और बयान की प्रति गांधी को दे दी। संस्कृतिकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर के मुताबिक ये महात्मा के सत्याग्रह का पहला कदम था। चंपारण की धरती पर किसानों का पहला बयान जसौली पट्टी में ही दर्ज किया गया। गांधी जी नहीं जा सके जसौली पट्टी, लेकिन अपने दो सहयोगियों बाबू रामनवमी प्रसाद और बाबू धरणीधर प्रसाद को उन्होंने भेज दिया जसौली पट्टी। और पहली बार चंपारण के इतिहास में अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ के किसानों ने अपना बयान दर्ज करवाया और जसौली पट्टी से ही यह माना जाता है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यकीनन ये महात्मा गांधी के चमत्कारी व्यक्तित्व और लोमराज सिंह के स्थानीय नेतृत्व का असर था कि सरकारी यंत्रणा के डर के बावजूद लोग खुलकर बोले, बयान दर्ज कराए। ये मामूली साहस का काम नहीं था, क्योंकि उस समय गांधी की किसी मदद को सरकार का विरोध समझा जाता था। प्रसाद रत्नेश्वर। उस समय जो अंग्रेज थे, जो सिपाही की लाल कलगी देखकर लोग घर में घुस जाते थे, आज भी अगर किसी को सामान्य नागरिक को कहा जाए कि डीएम और एसपी के खिलाफ आपको बयान देना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ठीक नहीं है, तो यहाँ देने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन उस समय की क्या स्थिति रही होगी, उस समय उन्होंने ये बयान दिया। सरकारी आदेश की हुक्म उदूली के बाद तय हो गया था कि महात्मा गांधी को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में स्थानीय अदालत में पेश होना होगा। ये बात किसानों को बताई नहीं गई, पर न केवल शहर बल्कि दूर दराज के गांव तक में फैल गई कि अदालत में महात्मा की पेशी 18 अप्रैल को होगी। वकीलों की फौज कानूनी धाराएं और बचाव के तर्क ढूंढ रही थी, पर महात्मा बिल्कुल चिंतित नहीं थे। एक कमरे में बैठे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।